प्रोटेस्ट में लिए चलते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तमाम मुद्दों को लेकर के प्रोटेस्ट किया जाता है, खासकर कोलकाता में जिस तरीके से रेप केस हुआ है उसी मामले को लेकर के ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ममता पुलिस मतलब तृणमूल का कैडर बाहिनी बन गया, पुलिस पूरा तृणमूल का कैडर बाहिनी बन गया। तो अभी हुआ क्या ना, ये ठीक नहीं हुआ। जो हो रहा है बंगाल में ठीक नहीं हो रहा है। बंगाल में अगले दिन बंगाल भयावह धारण कर गया। बहुत देर से ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, आपकी वजह से पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। चलो लेके चलो इनको, चलिए हो गया, चलिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ममता सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। साफ कह रही है कि जो भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। दरअसल बात सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है। 100 से ज्यादा उपद्रवी जो है वो अस्पताल के अंदर जाते तोड़फोड़ करते हैं। तो बीजेपी का कहना है, तमाम डॉक्टर्स का कहना है कि सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। 2 तस्वीरें आप देखिए, प्रोटेस्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया जा रहा है। साफ यही कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो आम लोगों को गुमराह करने के लिए, धकोसलेने के लिए, आम लोगों को धकोसला कैसे किया जाए, गुमराह कैसे किया जाए, इस फिराक में आप है। जिन दरिंदों ने इस तरीके की निष्ठुर घटना को अंजाम दिए थे, उन लोगों को विपक्ष आपकी जुबान से कोई बात नहीं निकालते। आप सारे घटना को आम लोगों के सामने घुमा फिरा के, तोड़ के, मोड़ के आप पेश करना चाहते हैं, क्योंकि आम लोगों की निगाहों में आप और आपके पार्टी निर्दोष साबित हो सके। बस यही आपका मंशा है। इसमें राम और बाप की कोई मतलब नहीं है। अगर राम करे, ये लक्ष्मण करे, ये राम करे, ये रहीम करे, किसी को बख्शाने के लिए किसी ने आपको नहीं कुछ किए हैं। दोषी को गिरफ्तार करो, दोषी को पकड़ाओ और सख्त सजा दिया जाए, न्याय दिलाया जाए। यही आंदोलनकारी हमारे बंगाल के नारियों की यही से गुहार है। आप इससे गुमराह करने की कोशिश मत करें। सारे सुनियोजित तरीके से आपका पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने ये हमला किए थे। इसमें आप साबित कर चुके हैं कि आरजीकर हॉस्पिटल में जो घटना घटी है, इसमें आपका अंदर में, आपका दिल में कोई दुख नहीं पहुंचे। खबर मिल रहे हैं कि जिस चिकित्सक को, जिस डॉक्टरों को ये घिनौनी तरीके से हत्या किए गए, ये पशु की तरह, वो महिला आरजीकर हॉस्पिटल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे थे, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। आवाज उठाने के लिए उन पर रोष, आक्रोश बढ़ गए थे और इससे बदला लेने के लिए इस तरीके से अमानविक तरीके से, निष्ठुर तरीके से इन पे हमला किया और हत्या कर दी गई। কোনো শক্তি চাইছে এই মুর্শিদাবাদ জেলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হোক। বাংলাদেশ হওয়ার পর এই প্রবণতা আরো বাড়তে পারে, কারণ বাংলাদেশে অনেক ফান্ডামেন্টালিস্ট ফোর্সেস, অনেক ভারত বিরোধী শক্তি, বাংলাদেশে অনেক সাম্প্রদায়িক শক্তি তারা মাথাচাড়া দিচ্ছে, সেখানে হিন্দুদের উপরে হামলা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ ইউনূস সাহেব, ছাত্ররা তারা সবাই চেষ্টা করছে বাংলাদেশের এই সাম্প্রদায়িকতাকে রোধ করতে। ইউনূস সাহেব বাংলাদেশের হিন্দুদের বড় প্রতিষ্ঠান ঢাকেশ্বরী মন্দির, সেখানেও তিনি গেছেন।
तो फिलहाल अधीर रंजन चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और साथ ही ममता सरकार पर हमले बोल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का साफ तौर पर यह कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की अगर सरकार है बंगाल में और बंगाल में इस तरीके से अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ में, ऐसे में अब तक जो चुप्पी उन्होंने साधी है और जिस तरीके से जो डॉक्टर्स प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर बैठे हुए थे उन पर देर रात को हमला किया जाता है, ये पूरी तरीके से नाकामी नजर आती है ममता सरकार की। और ये वही ममता सरकार है जो ये कह रही है कि 3 बजे वो सड़कों पर उतरेंगी विरोध प्रदर्शन करने के लिए। इसका आखिर तात्पर्य क्या है, वो सवाल भी पूछ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कई बड़े सवाल भी दागे गए ममता सरकार पर और ममता बनर्जी से। एक और जहां उन्होंने सवाल पूछे तो साथ ही साथ बंगाल में इस वक्त चल रहे घटनाक्रम को लेकर के ये भी कहा कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है कि आखिर जिस सुरक्षा की बात आप करते हैं, आप खुद एक महिला है और ऐसे में जब महिलाओं के साथ इस तरीके का अन्याय आपके राज्य में हो रहा है तो आखिर उन महिलाओं को आप सुरक्षित कैसे महसूस करवाएंगी? कानून में कब तक आखिर परिवर्तन हम देख पाएंगे जब महिलाओं को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान की जा सके? आखिर कठोर कदम कब उठाए जाएंगे ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ? तो कई बड़े सवाल पूछे गए हैं। ममता सरकार पर जमकर हमला भी बोलते हुए नजर आए अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखा हमला उन्होंने बोला है। और साथ ही हम आपको 2 अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर इस वक्त पुलिस कर्मियों की भारी मात्रा में तैनाती की गई है, क्योंकि इस वक्त जहां बीजेपी भी सड़कों पर उतरी है, पहले से डॉक्टर्स प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर बैठे हुए। ये तस्वीरें जरा देखिए, अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म के मामले को लेकर के इस वक्त कैसे सियासत एक और गरमाई है, तो वहीं डॉक्टर्स की ओर से जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़कों पर डॉक्टर्स उतरे हुए, दूसरी ओर सियासी पार्टियां भी अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं। एक और जहां बीजेपी की ओर से टीएमसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो वहीं टीएमसी की ओर से कई संगीन आरोप बीजेपी पर भी लगाए जा रहे हैं। और एक और जहां ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो भीड़ आपने देखी थी 14 अगस्त की आधी रात को, वो भीड़ किसी और की नहीं बल्कि टीएमसी के गुंडों की थी, जबकि ममता बनर्जी का इस पर साफ ये कहना है कि ये भीड़ बीजेपी की ओर से भेजी गई थी ताकि जानबूझकर हमारी सरकार पर सवाल खड़े किए जा सके। हालांकि इससे पहले भी ममता बनर्जी कई बार ये कह चुकी है कि मेरे खिलाफ आप चाहे अब शब्दों का प्रयोग कर लीजिए लेकिन पश्चिम बंगाल के खिलाफ कुछ मत कहिएगा, इसके खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं सुन पाऊंगी। लेकिन सवाल यही कि क्या अगर आपके राष्ट्र में इस तरीके, आपके राज्य में माफ कीजिएगा, अगर आपके राज्य में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो क्या आपके राज्य को लेकर के लोग सवाल नहीं पूछेंगे? और क्या सवाल ना पूछने से ऐसी घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी? तो ममता बनर्जी को भी कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब देने की जरूरत है। और महिलाओं को आखिर आप सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगी, इसको लेकर भी अपनी बात स्पष्ट तौर पर हर किसी के सामने रखने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। तो फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त आंदोलनरत है तमाम डॉक्टर्स और अलग अलग राज्यों से भी तस्वीरें हमने देखी। चंडीगढ़ से ये तस्वीरें, साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, हैदराबाद से, और अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, गांधीनगर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, हैदराबाद, अमृतसर, पाटन, चंडीगढ़। और इन तस्वीरों को देख करके यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त ये देशव्यापी आंदोलन में तब्दील हो चुका है।